चैप्टर 14। आपको लगा कि ये खत्म हो गया। निरंतर सुधार। अब हम लीन के नए 3 पिलर्स पर चर्चा करेंगे। सच में आपने वही किया जो मैंने कहा था। दुनिया भर से लोगों ने मुझसे अद्भुत सवाल पूछे और सोचिए क्या हुआ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। मुझे एहसास हुआ कि कई बातें थीं जो मुझे नहीं पता थी। आपके सवालों के कारण मैंने 2 सेकंड लीन का दूसरा संस्करण जारी करने और 5 और अध्याय जोड़ने का निर्णय लिया। अब उन सवालों पर चर्चा करें जो आपने मुझसे पिछले सालों में पूछे हैं और मज़ेदार लीन संस्कृति बनाने के कुछ नए विचारों को उजागर करें। लगभग 1 साल पहले मैंने 2 सेकंड लीन लिखने का निर्णय लिया। इसके 2 कारण थे। पहला, लोग उत्सुक रहते थे। वे फास्ट कैप आते, हमारी लीन संस्कृति और लिविंग कलर देखते और ऐसी अनोखी संस्कृति बनाने का तरीका जानना चाहते थे। जब मैंने अपने विचारों को कागज पर उतारा और कहानी सुनाई तो यह अनुभव बहुत ही सार्थक लगा। मैं अपनी यात्रा के साथ साथ ये भी साझा करना चाहता था कि हमने लीन को कैसे लागू किया ताकि हम लोगों की मदद करने में अधिक प्रभावी हो सकें। इसका एक और कारण था कि मैं अपने विचारों को कागज पर अधिक संक्षेप में प्रस्तुत कर सकूं और एक स्पष्ट प्रोसेस प्रदान कर सकूं जो कि लीन विचारक होने का मूल है। अब 1 साल बीत चुका है और मेरे मन में इस घटना के साथ साथ मूल पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में भी कई विचार हैं। एक बात तो निश्चित है, किताब बहुत ही लोकप्रिय हो गई है। लोगों को ये पसंद आई है क्योंकि ये सरल है, छोटी है और लीन की अवधारणा को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाती है। मैं चाहता था कि हर कोई, चाहे उसने पीएचडी कर ली हो या वह 18 साल का हो, लीन संस्कृति को समझे, उसे लागू करे और उसका निर्माण करे। 2 सेकंड लीन ने मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्रदान किया। लोग मुझे दुनिया भर के विभिन्न देशों में अपने संगठनों और कंपनियों में बोलने के लिए आमंत्रित करने लगे हैं। मैंने खुद से पूछना शुरू किया, मैं 2 सेकंड लीन के संदेश को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। लीन का मतलब है योजना बनाना, काम करना, जांचना, पुनर्मूल्यांकन करना और हर चीज में लगातार सुधार करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह मैंने 2 सेकंड लीन के संदेश को बेहतर बनाया है। मैंने पॉल के लीन के 3 पिलर्स का आविष्कार किया। जब मैं दुनिया भर के कारखानों में जाता और उनका दौरा करता तो देखता कि लोगों के पास ऐसी समस्याएं थीं जिनसे वे जूझ रहे थे। ये बहुत स्पष्ट हो गया कि मैं कुछ भूल रहा था। लीन समुदाय में ये कहना बहुत आम है कि लीन के 2 पिलर हैं, निरंतर सुधार के माध्यम से वेस्ट को समाप्त करना। मैं इससे असहमत हूँ। लीन का अर्थ है लोगों को वेस्ट देखना सिखाना। वेस्ट देखना लीन का पहला 2 पिलर्स है। यदि आप अपने हर काम में 8 वेस्ट की पहचान नहीं कर सकते तो वेस्ट को समाप्त करना बहुत कठिन है। लीन का पहला पिलर है अपने लोगों को वेस्ट देखना सिखाना। अगर आप एक लीन कल्चर बनाना चाहते हैं तो आपको हर प्रोसेस को ध्यान से देखना होगा और ये सवाल पूछना होगा कि 8 वेस्ट चीज़ें क्या हैं, और आप अभी जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें आपको कौन सी वेस्ट चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपकी टीम के सभी सदस्य इन 8 वेस्ट चीज़ों को वैसे ही जानते हैं जैसे वे अपना जन्मदिन जानते हैं। इन 8 वेस्ट चीज़ों को सिखाने का काम किसी हैंडआउट, ईमेल या सेमिनार से नहीं होता। आपको हर दिन इन 8 तरीकों को सिखाना होगा। फास्ट कैप में हम हर सुबह की बैठक में 8 तरीकों की समीक्षा करते हैं। हर सुबह एक व्यक्ति को अपनी उंगलियां उठाकर इन 8 तरीकों पर चर्चा करनी होती है। उन्हें एक ऐसी कहानी सुनानी होती है जो सारी वेस्ट को दर्शाती हो। वेस्ट के 8 घातक पाप। पहला, सभी बर्बादियों की जननी और वह स्थान जहां से सारा वेस्ट उत्पन्न होती है, वह है अति प्रोडक्शन। और फिर जैसे ही हम किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, आप सोचिए हमें क्या करना होगा। हमें इसे कहीं और ले जाना होगा। और फिर जैसे ही हम इसे कहीं ले जाते हैं, हमें इसे कहीं ढेर करना होगा। अतिरिक्त इन्वेंट्री नंबर 3। और जैसे ही हमारे पास किसी चीज का स्टॉक होता है, मोटे तौर पर उसमें कहीं ना कहीं कोई खराबी छिपी होती है। वेस्ट नंबर 4, खराबी। वेस्ट नंबर 5, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेसिंग। ये खराब खामियां हर जगह हैं। और फिर हमें क्या करना होगा? हमें उन्हें शेल्फ से निकालना होगा और उन्हें दोबारा प्रोसेस्ड करना होगा या ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेसिंग करना होगा। 5वां, वेस्टेज। अति प्रोसेसिंग की प्रोसेस में हम गति को बर्बाद करते हैं। और फिर जब हम प्रोसेसिंग, अत्यधिक गति, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेक्ट्स को ठीक करने और अति प्रोडक्शन का ये वेस्ट काम कर रहे होते हैं, तो सोचिए क्या होता है। जिस व्यक्ति के लिए हम व्यापार करते हैं वही ग्राहक इंतजार कर रहा होता है।
कितनी बड़ी मुसीबत है। सातवां, वेस्टेज। हम अपनी कंपनी के आंतरिक ग्राहकों को इंतजार करवाते हैं। क्या हम दोषों को ठीक करेंगे? हम बाहरी ग्राहकों को इंतजार करवाते हैं और हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी क्योंकि हमें सब कुछ फिर से प्रोसेस करना पड़ा। आठवां, वेस्टेज। कर्मचारियों की क्षमता की वेस्ट है, क्योंकि अब हमारे लोग बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हैं। हमने लीडर्स के रूप में उन्हें अति प्रोडक्शन की प्रोसेस से नाकामी के लिए तैयार कर दिया है। वेस्टेज के 8 घातक पाप हमारे प्रोफेशंस में घूमते रहते हैं। अमेजिंग है कि जैसे ही हम अति प्रोडक्शन करते हैं, कितना वेस्टेज शुरू हो जाता है। ये समझाने के लिए कि इन 8 तरीकों को सीखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं सीख सकते और इन्हें नहीं जानते तो आप इन्हें देख भी नहीं पाएंगे। मैं आपको हाल ही में एक सम्मेलन में हुई घटना बताता हूं, जहां मैं बोल रहा था। मैं कुछ महान लीन विचारकों के बीच था जो दुनिया भर के शीर्ष संगठनों के लोग थे और सभी वर्षों से लीन का अभ्यास कर रहे थे। मैंने श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा, यहां पर कौन है जो 8 तरीके जानता है? लेकिन मैं तुम्हें पहले से ही सावधान कर दूं, अगर तुम अपना हाथ उठाओगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम्हें अपने सभी साथियों के सामने ये बताना होगा। केवल 2-3 लोग ही थे जिन्होंने झिझकते हुए अपना हाथ हवा में उठाया, क्योंकि वे जानते थे कि मैं सच में गंभीर हूं। फिर मैंने कहा, बॉब बताओ 8 तरीके क्या हैं? और वे केवल 3 ही बता पाए। फिर मैंने कहा, जॉन क्यों नहीं तुम बताते? जॉन 4 तक पहुंच गई। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे 8 तरीके बता सकता। लीन विचारकों के विशाल ग्रुप में पढ़ाने वाले लोग भी शामिल हैं, लेकिन कोई भी 8 तरीके नहीं बता सका। अगर हमारे लीडर 8 तरीके नहीं जानते तो हम दुनिया में लीन संस्कृति कैसे बना सकते हैं? हमारे लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब मैंने यात्रा की और ऐसे लोगों से बातचीत की जिन्हें लीन के मूल सिद्धांत तक नहीं पता थे, तो मुझे यही समझ आया। आपको 8 तरीके धारा प्रवाह पता होने चाहिए। ये आपके नाम, जन्मदिन या आपके सामाजिक सुरक्षा नंबर की जानकारी रखने जैसा होना चाहिए। ये आपके शब्दकोश का हिस्सा बनने चाहिए। आपको हर जगह ये दिखने चाहिए। यही मैंने अनुभव किया, और इस कमी के कारण सच कहूं तो मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाता था। मैं उनके बारे में जानता था, पर वास्तव में उन्हें पहचान नहीं पाता था। और मुझे एहसास हुआ कि एक लेखक और वक्ता होने के बावजूद मैं उन्हें बार बार धारा प्रवाह नहीं बोल पाता था। मुझे ये कमी महसूस हुई और मैंने अपने लोगों को हर दिन 8 अलग अलग तरीके सिखाना शुरू कर दिया। हम अपनी सुबह की मीटिंग में एक घेरे में खड़े होते हैं और फिर, बॉब अब आपकी बारी है। 8 तरीके कौन से हैं? वे एक उंगली उठाकर कहते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन। और फिर हम कहते हैं, हमारे यहाँ हमने एक बड़ी कहानी बनाई है, क्योंकि हमारे कुछ उत्पाद अब भी चीन से आते हैं और हम कहते हैं कि हम चीन में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। हम जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। फिर हम उसे एक कंटेनर में जहाज पर रखते हैं और उसे ले जाते हैं। अब आप मेरी कल्पना कर सकते हैं, मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में 2 उंगलियां उठाए हुए हूं। फिर हम इसे अमेरिका लाते हैं, जहाज से उतारकर गोदाम में रखते हैं और रैक पर सजाते हैं। यही इन्वेंट्री है। हाँ, जिसने पहले चीन के साथ काम किया है जानता है कि उसमें खामियां हैं। इसलिए अब हमें उन खामियों पर फिर से काम करना होगा, और ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेसिंग है। क्या आप देख रहे हैं कि हमने इस कहानी को कैसे जीवंत किया है? हर कोई इसे याद रख सकता है। शुरुआत में हम चीन में ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, कंटेनर जहाज पर रखते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, फैक्ट्री तक लाते हैं और इन्वेंट्री में रखते हैं। इन्वेंट्री में छिपे दोष होते हैं और हमें इन चीज़ों को ज़्यादा प्रोसेस और दोबारा काम करना पड़ता है, जिससे हमारी गति बढ़ जाती है। और अंदाज़ा लगाए क्या, जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो ग्राहक इंतज़ार कर रहे होते हैं, यानी 7 और फिर 8। हम अपने कर्मचारियों और टीम के सदस्यों की क्षमता को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि एक लीडर के रूप में मैंने बार बार ये बेवकूफ़ी भरा चक्र चलाया है। हम 8 तरह की वेस्ट सिखाते हैं। हमने इसे अपने दिमाग में बिठा लिया है। इसलिए जब मैं सुबह कॉफ़ी बना रहा होता हूँ तो मुझे वेस्ट साफ दिखाई देती है। मुझे अतिरिक्त इन्वेंट्री साफ दिखाई देती है। मुझे ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन साफ दिखाई देता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मुझे साफ दिखाई देता है, क्योंकि मैं इन 8 तरीकों को जानता हूँ। आपको 8 तरीकों को जानना होगा। आपको इन 8 तरीकों को याद रखना होगा।
जैसा कि एंडी ने कहा था। स्टेनली कहते हैं, आपको इस कल्पना को बार बार दोहराना होगा और इसे अपने दिमाग में गहराई से बैठाना होगा, ताकि जब आपका सामाजिक सुरक्षा नंबर आपकी जुबान पर आए तो आप सीधे 8 तरीकों पर पहुंच जाएं। क्या आप तैयार हैं? पहला तरीका, अत्यधिक प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री प्रोसेसिंग के बजाय दोष, व्यर्थ प्रतीक्षा और कर्मचारियों की व्यर्थ क्षमता वे आपके होठों से उतरने चाहिए। और जैसे ही वे आपके होठों से उतरना शुरू करेंगे, आपकी आंखें वैसा देखना शुरू करेंगी जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा था। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें वेस्ट होती है, और जब आप वेस्ट को देख पाते हैं तो आपके पास अपने जीवन में निरंतर सुधार की यात्रा शुरू करने का पहला अवसर होता है। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह सब स्क्रिप्ट से हटकर था। खैर, मैं इसे लेकर बहुत भावुक हूँ क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए किताब पहला पिलर पर लौटते हैं। जैसा मैंने कहा, हर सुबह हमारी 52 सदस्यीय टीम में से एक, बल्कि 56 अब 8 उंगलियां उठाकर हमें वेस्ट की कहानी सुनाता है। यह हमारी टीम में इतनी गहराई से समाया है कि जब वे जिस प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं उसमें वेस्ट होती है तो उन्हें उसे देखना आसान लगता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी उसे मैं लीन का पहला पिलर कहता हूं। लोगों को वेस्ट देखनी चाहिए। दूसरा पिलर यह है कि हर व्यक्ति को हर चीज में निरंतर सुधार करना चाहिए। 2 सेकंड लीन पुस्तक का सार है छोटे छोटे सुधार जो जल्दी ही बड़े कार्य बन जाते हैं। 1 साल बाद मैं इस अवधारणा के 100% पक्ष में हूं, पहले से भी ज्यादा, क्योंकि ये सच में कारगर है। ये बहुत आसान है। तो पहला पिलर यह है कि आपको सबसे पहले वेस्ट देखनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको हर चीज में लगातार सुधार करते रहना चाहिए, हर व्यक्ति, हर दिन। यह है तीसरा पिलर। अब इस पुस्तक के संशोधन का सार पहले और तीसरे पिलर से संबंधित है, क्योंकि दूसरा पिलर मूलतः एक ही रहता है। पहला पिलर, जिसे लोगों ने बर्बाद होते देखा है, उस चीज का एक मोड़ या स्पष्टीकरण था जिसे अधिकतर लोग लीन थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण पिलर मानते हैं। दूसरा पिलर यह है कि हर चीज में छोटे छोटे निरंतर सुधार किए जाएं। तीसरा पिलर शायद सबसे असाधारण है। सच कहूं तो इस पिलर ने मुझे चौंका दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम लीन संस्कृति बनाने में इतने सफल क्यों रहे। लीन का तीसरा पिलर यह है कि आपको अपने सभी सुधारों के पहले और बाद के वीडियो बनाने होंगे। क्या आपको समझ आया? अपने सभी सुधारों के पहले और बाद के वीडियो बनाएं। आपको कार्य क्षेत्र और प्रोसेस को पहले और बाद में दिखाना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुधार प्रभावी है, यह आवश्यक है। मुझे पता है तुम कह रहे हो, पॉल, इसका लीन से क्या लेना देना है? हर चीज। जब तुम किसी संस्कृति का विकास कर रहे होते हो तो तुम उस संस्कृति के विकास को दर्ज करना चाहते हो। इसे मजेदार तरीके से करो ताकि लोग इसे देखने का आनंद लें और उसमें शामिल होना चाहें। इससे एक जबरदस्त भावनात्मक ऊर्जा मिलती है। मैं लोगों से यही कहता हूं कि बस अपना आईफोन और अपना स्मार्टफोन लो और पॉइंट एंड शूट करो। मुझे परवाह नहीं कि वह क्या है, लेकिन बाहर जाकर कोई प्रोफेशनल मूवी कैमरा मत खरीदो। अपनी जेब में रखे कैमरे से रिकॉर्ड करें। कोई प्रोफेशनल एडिटिंग सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। आपको बस एक साधारण फ़ोन और इमोवी जैसे ऐप की ज़रूरत है जिससे आप अपने फ़ोन पर ही वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसे सरल रखें और काम पूरा करें, एक ही फ्लो में। कोई बैच वर्क नहीं, कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं। समझ रहे हैं? हम लीन प्रोसेसों और लीन सुधारों को रिकॉर्ड करने के लिए लीन सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं। मैं ये बात नहीं कह सकता। दरअसल जोर देकर कहूं तो लोगों के लिए वीडियो शूट करना और सामग्री का एक विशाल संग्रह इकट्ठा करना इतना आम है कि उन्हें उसमें से जूझना पड़ता है। ये एक दुस्वप्न है, ओवर प्रोसेसिंग है, ये इन्वेंट्री है, ये दोष है। लेकिन अगर आप तुरंत शूट और एडिट करते हैं तो ये एक टुकड़ा प्रवाह है। ये आपके हर काम में लीन थिंकिंग की शक्ति को लागू करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास एक निरंतर अपने द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य पर गहराई से चिंतन करने के लिए और उसमें सुधार करने हेतु एक ठोस कार्य योजना या ढांचा तैयार करना आवश्यक है। इस अवधारणा को समझाने का सबसे अच्छा उदाहरण वाल्टर्स एंड वुल्फ की शानदार टीम का काम है। उनका पहला वीडियो हॉलिंग द मेल था। ये सरल, मज़ेदार
कम तकनीक वाला और संस्कृति निर्माण करने वाला था। इस वीडियो में सब कुछ है और वाल्टर्स एंड वुल्फ लीन फायर पर है। एक राज जानना चाहते हैं? मैंने लगभग 4 साल पहले वीडियो बनाना शुरू किया था, लेकिन पहला वीडियो बनाने में मुझे 2 साल लग गए। 2 साल? हाँ, 2 साल, वो भी कितने बुरे। मैं कितना बेवकूफ़ था। दूसरे शब्दों में, मुझे 6 साल पहले ही वीडियो बनाना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन मैं पूरी तरह से पंगु हो गया क्योंकि मैं चाहता था कि सब कुछ एकदम सही हो। मैंने हर तरह का फिल्मी सामान, लाइटिंग और सॉफ्टवेयर खरीदा, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं हर चीज़ के एकदम सही होने का इंतज़ार कर रहा था। क्या ही बुरा हाल था। फिर मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। अगर आप बस करते रहें तो बस करते करते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। असल में ही 2 सेकंड के लीन की कहानी है। आप बस छोटे छोटे सुधार करते हैं और इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखते हैं। इससे अगला सुधार और भी बेहतर होगा। वीडियो के साथ भी यही बात लागू होती है। आपको बस अभी इसे बनाना शुरू करना है। नहीं, 5 मिनट बाद नहीं, बल्कि अभी से। आपने अभी अभी एक वीडियो शूट किया है। अपनी जेब में रखे फ़ोन से इसे तुरंत बनाएं। पहले और बाद का वीडियो अभी बनाएं। जब तक आप पहला वीडियो शूट न कर लें, तब तक दूसरा वीडियो न बनाएं, क्योंकि आपकी प्रगति में ही असली शक्ति है। अपने कार्य क्षेत्र में तब तक कुछ भी नहीं लाएं, जब तक आप उस अव्यवस्था को जीवंत रंगों में रिकॉर्ड न कर लें जिसमें आप फिलहाल काम कर रहे हैं। रिफॉर्मिंग लिटिल पिग्स वीडियो बिल्कुल वही दर्शाता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और हर कोई आपकी विनम्रता और आपकी सफलता का जश्न मनाएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप दोनों के बीच का अंतर साफ देख पाते हैं और अपनी टीम को निरंतर सुधार की शक्ति और एक लीन थिंकर बनने की विधि दिखाते हैं। मैंने कंपनियों को ऐसा करने के निर्देश देना शुरू किया और परिणाम बेहद अद्वितीय रहे। ये सचमुच अलाव में पेट्रोल डालने जैसा था। उन्होंने एक वीडियो बनाया और उसे अपनी कंपनी की विभिन्न शाखाओं और स्थानों पर दिखाने में सफल रहे। अगली बात जो आप जानते हैं, उन्होंने एक और वीडियो बनाया। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने 40 वीडियो बना डाले। मुझे एहसास हुआ कि यह एक महत्वपूर्ण घटक था। यह सक्सेस का एक लाइब्रेरी और अपने सभी वर्तमान और भविष्य के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लाइब्रेरी बनाना था। यह एक शक्तिशाली अवधारणा है। फास्ट कैप के लीन सफर में सफलता और सभी की इसमें इतनी दिलचस्पी का एक कारण यह था कि हमने अपने छोटे छोटे वीडियो के जरिए अपने काम को दस्तावेजित किया और सभी ने उन्हें पसंद किया। अगर यह हमारे लिए काफ़ी अच्छा था, तो क्यों न सभी को इसे करने का निर्देश दिया जाए और इसे एक लीन संस्कृति के निर्माण का आधार बनाया जाए। बिल्कुल सही। यही बात मैं हर जगह दुनिया भर के लोगों से कहता रहा हूँ। जितना ज़्यादा मैं ये कहता हूँ, उतना ही ज़्यादा लोग मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं, वाह, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ये बिल्कुल सही है। उन्होंने इसे करना शुरू किया और अगली बात यह हुई कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और हमें अपने सुधार वीडियो भेजने लगे। हम उन्हें अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं और दुनिया भर के लोगों को दूसरों के काम करने के तरीके के बारे में जानने का मौका देते हैं। ये एक रोमांचक खबर है। किताब के प्रकाशन के 1.5 साल बाद मैं लीन के 3 पिलर्स पर ध्यान दे रहा हूँ। पहला, कचरे को देखें। दूसरा, हर दिन हर चीज में लगातार सुधार करते रहें। तीसरा, पहले और बाद के वीडियो बनाएं। ये इतना आसान है। क्या आप अभी भी वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कल मैंने कॉर्नरस्टोन क्रिश्चियन स्कूल की 9वीं कक्षा की 2 छात्राओं, नताली और माइकेला का साक्षात्कार लिया। उनके शिक्षक डैरिन क्लेन बच्चों को लीन की अवधारणाएं सिखाने और अपनी कक्षा में लीन संस्कृति का निर्माण करने का शानदार काम कर रहे हैं। ये बच्चे बिना रुके वीडियो बनाने की मशीन बन गए हैं। वे अपने लीन सुधारों पर ढेरों वीडियो बना रहे हैं और वे बहुत अच्छे हैं। फास्ट कैप के वीडियो टैब पर लीन किड्स शीर्षक के अंतर्गत लीन क्या है, ये वीडियो देखें। मैंने नताली से पूछा, लीन सीखने के 1 साल बाद बच्चों को लीन को बेहतर ढंग से समझाने के लिए क्या एक चीज़ बेहतर की जा सकती है? उसने कहा, लीन के व्यावहारिक उदाहरण ज़्यादा दिखाएं और सिद्धांत में कम शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं अपनी बात बच्चों के मुंह से निकालता हूँ।
जब मैंने 2 सेकंड लीन किताब लिखने का फैसला किया तो मेरा लक्ष्य ये समझाना था कि लीन संस्कृति कैसे विकसित की जाए और सभी इसे सिर्फ 1 साल में कैसे कर पाएं, जबकि मुझे इसमें 11 साल लगे थे। मैं अपनी कई गलतियां साझा करना चाहता था ताकि कोई और उन्हें न दोहराए। अगर मुझे वर्तमान जानकारी होती तो लीन संस्कृति बनाना आसान होता। मुझे यकीन है कि मैं किसी भी संगठन में जाकर इन 3 सरल पिलर्स को लागू करके जल्दी ही बड़ा प्रभाव डाल सकता हूँ। बस एक बात है, वेस्ट को देखना सीखें।